चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर स्थित एक निजी अस्पताल में गुरुवार को प्रसव के दौरान एक महिला की मौत होने से हंगामा मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आर्थिक सहायता और प्रसव करवाने वाले चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। नवजात शिशु को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उसे NICU में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार गणेशपुर निवासी 30 वर्षीय नंदूबाई पत्नी भरतपुरी को गुरुवार दोपहर राजस्थान हॉस्पिटल में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। प्रसव के दौरान उसकी स्थिति बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टर कामिल ने बताया कि महिला की पूर्व गर्भावस्था में भी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं रही थी और पहले उसे उदयपुर रेफर किया गया था। ये दूसरी डिलीवरी थी जिसके जोखिम के बारे में परिजनों को पहले ही सूचित किया गया था। डॉक्टर के अनुसार महिला का BP अत्यधिक बढ़ गया था और दृष्टि धुंधली हो गई थी, इसीलिए ऑपरेशन की सलाह दी गई थी, लेकिन परिजन सामान्य डिलीवरी पर अड़े रहे। दोपहर 1 बजे प्रसव की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम करीब 6 बजे नॉर्मल डिलीवरी हुई। इसके बाद BP बढ़ जाने से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन अस्पताल के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंचे शहर उप अधीक्षक विनय चौधरी और थाना प्रभारी निरंजन प्रताप सिंह ने परिजनों से बातचीत कर शांति बहाल की। गिरी गोस्वामी है। हम परसों एक बच्ची डिलीवरी में यहाँ पे लाए हैं और शाम को रात को 11 बजे उनको एडमिट कराया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है, 16,000 रुपये में फीस लूँगा और मेडिकल का जो भी होगा जो मैं अलग से लूँगा और नॉर्मल डिलीवरी है, मेरी गारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद में रात को शाम को 6 बजे जब डिलीवरी हुई उस टाइम में सिर्फ इनका स्टाफ था, स्टाफ के अलावा डॉक्टर नहीं थे। उसने बच्ची के साथ जब डिलीवरी हो रही थी उस टाइम में बच्ची का ध्यान नहीं रखा और ज़बरदस्ती करने से बच्ची को तान चालू हो गई। तान चालू होने के बाद में फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, फिर डॉक्टर साहब ऊपर आए। आने के बाद में बच्ची को बाहर लाए और बच्ची को धड़कन दबाई। वो ज़्यादा उनकी BP लो हो गई थी और लो होने के बाद में 10 मिनट बाद में उनकी डेथ हो गई। उनसे यही है कि इनका पहले भी 8-10 केस इनका राजस्थान हॉस्पिटल के हो चुके हैं और रात को भी हमारे को ये धमकी दे रहा है कि हमारा कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है। और टेंट की व्यवस्था मेरी तरफ से है, आप 10,000 आदमी को भी इकट्ठा करना हो तो कर लेना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो लेट रिपोर्ट हुई, नंदूबाई भरतगिरी गोस्वामी है, गणेशपुरा की रहने वाली, और कल रात को हमारे पास इसकी सूचना आई थी। अभी परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से इसकी मृत्यु हुई है। तो अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट के बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनका वही है कि 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं ये, वो मैं उस चीज़ को देने में असमर्थ हूँ और ये इस तरह की गलत परिपाटी में किसी हालत नहीं दूंगा। अगर मैं पेशेंट का, मरीज का, जो मृतका है उसका PM कराना चाहता हूँ, इसका PM हुए, दूध का दूध, पानी का पानी हुए। अगर मेरा फॉल्ट है, मेरी लापरवाही है, अगर मेरी नेग्लिजेंसी है तो मैं सजा के लिए तैयार। क्या घटना हुई? पेशेंट सबसे पहले ये 4-5 महीने की जब प्रसूता थी, ये 4-5 महीने का प्रेगनेंसी था, तो ये बड़ी सादरी में मंगल साहब के यहाँ पे इसने जांचें कराई तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन मिले सर को। तो उन सर ने उदयपुर रेफर किया। पेशेंट जब उदयपुर गया तो वहाँ पे उनको बोला कि हम आपके एक को ही बचा पाएंगे। फिर पेशेंट का जो सेकंड डिलीवरी था वो हमारे पास हुआ था, तो इस विश्वास के साथ वो हमारे पास आई थी 9 सितंबर को पहली बार। तो उसका BP बढ़ा हुआ था। हमने बोला कि भाई कि रिस्क तो है इसमें, और क्या बोलिए आपकी उसी तरह की समस्या है जिस तरह की जब आपकी सेकंड डिलीवरी थी, जिसमें भी आपका BP बढ़ा हुआ था, हमने मैनेज किया था, और इस बार भी रिस्क तो है, ठीक है। तो हमने इसको 1 महीने का इलाज देके भेज दिया, लेकिन ये 1.5 महीने तक हमारे पास चेक कराने नहीं आई, ठीक है ना, क्योंकि बीच में जो 10-15 दिन खाली निकल गए तो इसका BP काफ़ी बढ़ गया था। BP बढ़ने की वजह से इसके शरीर में सूजन वगैरह आ गई थी और इसकी आँखों की रोशनी कम हो गई थी और बच्चे की धड़कन कम हो रही थी। तो हमारे पास आई है 22 तारीख को और 22 को आई थी, फिर उसके बाद में 23 को भी आई है। तो 23 तारीख को हमने इसको भर्ती कर लिया और भर्ती करके हमने बोला कि भाई कि डिलीवरी करा देते हैं, इसमें टाइम पूरा हो गया है और ये डिलीवरी ऑपरेशन से कराएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बच्चे को बिल्कुल भी संभावना नहीं है बचने की और माँ को भी रिस्क है तान आने की, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में दर्द आते हैं तो BP और बढ़ता है, तान आने की संभावना रहती है।
है ना, और फेफड़ों में या पेट में पानी भरता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। इन सब खतरों से हमने प्रसूता को एवं उसके हस्बैंड को अवगत करा दिया। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी कराइए, बच्चा नहीं बचे तो भी हमें कोई चिंता नहीं। फिर इसका क्या बोलते हैं कि डिलीवरी का प्रोसेस हमने 1 बजे से शुरू किया, शाम को 6 बजे इनका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। और बच्चा थोड़ा सीरियस था, हमने उसको NICU में हैंड ओवर किया। और प्रसूता को फिर सांस में तकलीफ होने लगी और एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ उसको, और पेशेंट एकदम कोलेप्स हो गई। हमने सारे प्रयास किए पेशेंट को बचाने के, लेकिन हम नहीं बचा पाए।